ठीक है, सब क्लियर। चलो अब तुम शांत रही, जब पूछो तब बता दियो। ठीक है, हाई स्कूल में सबसे ज्यादा पूछने वाला प्रश्न और थोड़े में ही आपको ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जाता है। ये जो प्रश्न है आपको 3 तरह से पूछा जाता है। कभी कभार तो आपकी देता है प्रवृत्तियां। ठीक है, कैसे देगा? वीर गाथा काल की 2 प्रवृत्तियां, ठीक है, रीति काल की 2 प्रवृत्तियां, छायावादी युग की 2 प्रवृत्तियां। आपको प्रवृत्तियां पूछेगा वो। क्या पूछेगा? प्रवृत्तियां। तो प्रवृत्तियां में आपका ये जो आपका जो है, आपको कैसे रह सकता है प्रवृत्तियां? ये क्वेश्चन या तो प्रवृत्तियां पूछ लेगा कि आदिकाल की 2 प्रवृत्तियां, भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां, या क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है और जो जानते नहीं है प्रवृत्तियां क्या होती हैं, ये कभी कभार लक्षण दे के आ जाता है कि भक्ति काल के 2 लक्षण बताइए, रीति काल के 2 लक्षण बताइए। तो क्वेश्चन रीति काल करके भी आ जाएगा और वो प्रवृत्तियां करके भी आ जाएगा और लक्षण करके भी आ जाएगा, और यह आता है विशेषताएं। तो ज्यादातर तो आता है विशेषताएं और प्रवृत्तियां, चाहे वो आदिकाल की पूछ ले चाहे वो भक्ति काल की पूछ ले। अब सबसे पहले बात करते हैं वीर गाथा काल की। वीर गाथा काल की 2 प्रवृत्तियां, जैसे मैंने लिखा है रासो ग्रंथों की रचना। रासो ग्रंथों की रचना में क्या है, इसमें हमने यही क्यों लिखा रासो ग्रंथ की रचना है, क्योंकि रासो ग्रंथ से इसमें जो सारे रासो हैं, जैसे कि जितनी भी रचना हुई, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, जगनिक ने क्या लिखा? जितनी भी रचनाएं थी उनके पीछे क्या आया था? रासो। इसलिए हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि रासो जो ग्रंथ है, रासो ग्रंथों की रचना, क्योंकि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, तो उनकी जितनी भी रचनाएं थी इस काल में उनके पीछे आता था रासो। तो वीर गाथा काल का पहला जो अगर पूछ लिया जाए, चाहे तो प्रवृत्तियां, चाहे लक्षण और चाहे विशेषताएं, कि वीर गाथा काल की 2 प्रवृत्तियां बताइए, तो आप ये रखते हो। दूसरा है आपका, इस काल में जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो थी डिंगल पिंगल भाषा। तो अगर कभी कभार क्वेश्चन ऐसे घुमा के देता है कि डिंगल पिंगल भाषा किस युग की है, तो डिंगल पिंगल भाषा किस युग की होगी? वीर गाथा काल की। कौन सा काल? वीर गाथा काल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म कि वीर गाथा काल की 2 प्रवृत्तियां बताओ। रासो ग्रंथ, रासोई नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इनकी सारी रचनाएं थी, उनके पीछे क्या आता था? रासो। तो आपका वीर गाथा काल खत्म। आपका ये 2 से 4 नंबर का, ये इसमें से ये जो आपका चार्ट है इनमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा है आपका संत काव्य। संत काव्य, अब जो संत होते हैं वो कैसे होते हैं? रहस्य होते हैं, अपने आप में ली रहते हैं। तो इनका जो हम चाहे प्रवृत्तियां लिखे, चाहे लक्षण, चाहे विशेषताएं, तो रहस्यवाद की भावना है। रहस्य भाई, संत तो कैसे रहेंगे? रहस्यवाद की भावना है। समझ में आ रहा है? रहस्यवाद की भावना है। दूसरा पाखंड की आलोचना है। तो संत काव्य के कबीर थे, कबीर जी लिखते थे। ठीक है, तो कबीर कैसे थे? जो संत काव्य को क्या करते थे, संत जितने भी संत काव्य थे वो पाखंड की, वो के तिलक मत लगाओ, छाप मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, तो एक पाखंड की आलोचना करते थे। अब आया सूफी काव्य। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में लोग बच्चों को रखता है, क्योंकि देखो एक तो सूफी काव्य पूछ लिया आता है या प्रेमाश्रयी। तो सूफी काव्य का दूसरा नाम प्रेमाश्रयी है। ठीक है, क्वेश्चन अधिकतर प्रेमाश्रयी करके आता है, तो कभी कभार सूफी काव्य दे दिया आता है। तो दोनों चीजें रहती हैं, या तो सूफी काव्य पूछ लेगा या आपका प्रेमाश्रयी शाखा। तो देखो अब ये सब क्या थे? फारसी मनसबी का प्रयोग करते थे। इनकी पद्धति कैसी थी? क्योंकि जितने भी क्या थे इसमें जितने भी राइटर थे अधिकतर मुस्लिम थे। ठीक है, जैसे कि आपकी इसके जो प्रवर्तक थे वो क्या थे? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, वो अवधी भाषा में लिखा। अखरावट, आखिरी कलाम। ठीक है, अब जैसे आपकी हंसावली लिखी थी, असायत ने लिखी थी, ऐसी चाहे मृगावती हो, इसमें जितने काल थे सभी कौन थे? आपके मुस्लिम थे। अब उन्होंने हिंदी संस्कृति का चित्रण किया था। जैसे पद्मावती मूवी आई थी, तो वो इसी पद्मावत की कहानी थी। तो वो राजा कौन था? हिंदू था। तो हिंदी की संस्कृति का चित्रण किया, तो हिंदू की जो संस्कृति था उसका चित्रण किया। लेकिन वो लिखने वाले सब फारसी भाषा, फारसी मनसबी के थे। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, फारसी मनसबी पद्धति किस काव्य में, किस काव्य में प्रयोग की गई? तो सूफी काव्य में। तो कभी तो क्वेश्चन थोड़ा ऐसे आ जाता है कि रहस्यवादी भावना किस काव्य की प्रवृत्तियां है, तो आपकी ऐसे करके। अगर ऑब्जेक्ट देगा तो रासो ग्रंथ, रासो की रचना किसमें हुई थी, तो ऐसे पूछ लेगा। अब आता है राम भक्ति। राम भक्ति आपका है, उसमें अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। अब देखो अवधी का प्रयोग कहाँ हुआ? अवधी का प्रयोग हुआ आपका रामचरितमानस में। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गई। अब और ये राम भक्ति में दूसरी जो उन्होंने और रचनाएं लिखी, अन्य
चाहे वो आपकी दुआवली हो, कवितावली हो, बाकी सारी किसी में लिखी उन्होंने ब्रजभाषा में, लेकिन रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। तो इसमें दो उनका प्रयोग किया गया प्रवृत्तियों का, प्रवृत्तियां, लक्षण। तो ऐसे करके पूछता है तो अवधी भाषा क्यों है? क्योंकि रामचरितमानस है, और बाकी इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा। अब राम की बात चलती है तो राम के साथ क्या है? सामाजिक कल्याण की भावना, तो अपने आप दिख रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कृष्ण की। तो कृष्ण भक्ति की अगर पूछ लिया, कृष्ण भक्ति की दो प्रवृत्तियों को लिखो, तो कृष्ण भक्ति का सबसे अच्छा है। तो क्योंकि कृष्ण भक्ति की कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया, कृष्ण भक्ति में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। और दूसरा जो बात्सल्य रस है, अब बात्सल्य रस किलकत काना गुठुअन आवत, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण गुठुओं के बल आ रहे हैं। तो जो उनके जो बचपन का जो उनकी वो वर्णन किया गया है, तो बात्सल्य रस उसको कहते हैं जहाँ बचपन की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो श्री कृष्ण की जितनी भी घटनाएं तो उनमें क्या है? बात्सल्य रस का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आप इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आश्रयदाता होते थे। क्या इस काल में कैसे कभी हुआ करते थे? वो कविताएं कैसे लिखते थे? कविता लिखने का उनका क्या होता था कि राजाओं के दरबारी कभी हुआ करते थे, हुआ करते थे, तो उनके लिए लिखते थे और वो उन्हें बदले में भेंट दे दिया करते थे। तो इसके में कैसे के आश्रयदाता का वर्णन किया गया था। अब जो अलंकार का प्रयोग क्वेश्चन आया था, अलंकार का प्रयोग किस काल में सबसे ज्यादा हुआ? तो अलंकार का प्रयोग हुआ था रीतिकाल में। तो ये इसकी क्या होगी? विशेषता, प्रवृत्तियां और लक्षण। बात करते हैं, अब आ गया आपका यहाँ तक वीरगाथा काल, अब आ गया आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसमें ना आपका हास्य व्यंग का प्रयोग किया। एक अपने 7th 8th में एक आती है कहानी के अंधेरी नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से खाजा, ऐसे करके हुआ करती थी। तो उसी को जो होता था, यहाँ तो सब चीज सस्ते मिलते, उसी को लटका दिया जाता था। तो ये जो कहानी लिखने का दौर शुरू हुआ था वो हास्य व्यंग भारतेंद्र युग से शुरू हुआ था। दूसरे भारतेंद्र की बात करते हैं तो सामाजिक चेतना की बात जगाने की बात की। सामाजिक चेतना, सामाजिक की बात नहीं हुई कि जैसे कि समाज की बात कर रहे हैं कि एक कहानी सुनाई हमने, मैं आपको कोई कहानी सुनाऊं तो समाज की बात कर रहा हूं। तो भारतेंद्र युग में ना समाज की बात कर गई। अब द्विवेदी युग की बात करते हैं। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका आई, ठीक है। उसमें क्या उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। एक होती है खड़ी बोली, एक होती है ब्रजभाषा। तो खड़ी बोली जैसे कि हम स्कूल में प्रयोग करते हैं, दफ्तर में प्रयोग करते हैं, और जो ब्रजभाषा है, तू क्या कर रहा हो, ये क्या कर रहा हो, ये जो भाषा होती है जो हम नॉर्मली गांव में प्रयोग करते हैं, वो सब क्या है? वो है आपकी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ठीक है। जो आपकी द्विवेदी युग में क्या हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। खड़ी बोली को मानक बोलते हैं, परनिष्ठ भाषा बोलते हैं, ठीक है, या खड़ी बोली। तो यहाँ पर खड़ी बोली की जगह कभी कभार परनिष्ठ भी आप लिख सकते हो कि परनिष्ठ भाषा का प्रयोग, मानक भाषा का प्रयोग। तो खड़ी बोली के 3 नाम होते हैं। अब जब देखो, जब हम अच्छी तरह किसी से बोलेंगे तो किसका विकास होगा? समाज सुधार की भावना आएगी। जब भाषा अच्छी होगी तो समाज सुधार की वो क्या होगी? ठीक है, अच्छी रहेगी। तो इसमें क्या है? आपका समाज सुधार की भावना रहेगी। छायावादी बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। छायावादी युग की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 2 विशेषताएं आपकी क्या है? छायावादी, रहस्यवाद। अब छाया आ रही है तो रहस्य तो वैसे ही है, ठीक है। किसी की छाया आ रही है वो रहस्य हो गई है, ठीक है। जितनी भी आप मूवी वगैरह देखते हैं तो छाया दिखाई जाती है, तो अंधेरे में जैसे आत्मा दिखाई जा रही है, तो वो क्या? रहस्य की है। तो एक लक्षण अपने आप दिखाई दे रहा है कि रहस्य की भावना। अब मानवतावादी दृष्टिकोण। अब हम अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज हो सकती थी, ये चीज नहीं हो सकती, तो अपना दृष्टिकोण रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रगतिवादी, ठीक है, परंपराओं का विरोध। अब हम प्रगतिवादी हैं, नए युग के यूथ क्या कर रहे हैं? अपना ही तो वो रखेंगे, व्यू रखेंगे। तो क्या है? प्रगति जो प्रगति कर रहे हैं वो क्या है? वो परंपराओं का विरोध करेंगे। जैसे आपसे कोई बोले कि आज सैटरडे, आज घर पे ही रहो और तुम्हारा एग्जाम है, तुम क्या करोगे? परंपराओं का विरोध करोगे, ये चीज फालतू है, एग्जाम छूट जाएगा। तो प्रगति का क्या हुआ? ये उसकी लक्षण हो गई, ये इनकी विशेषता हो गई। अब क्रांति की भावना, दूसरा आपका पॉइंट क्रांति की भावना। तो क्रांति की भावना कब आएगी? जब आप प्रगतिशील होगी। लास्ट है आपका प्रयोगवादी, ठीक है, कुंठा और निराश की भावना है, ठीक है, और सामाजिक नैतिक व्यवस्था की, ठीक है। अब देखो ये जो सारे हैं, ये छोटी छोटी लाइन लिखी हैं, आप इनके पीछे बस आपको क्या जोड़ना है? जैसे रासो ग्रंथ रचनाओं का प्रयोग, वीरगाथा की 2 विशेषताएं। तो रासो ग्रंथों की रचनाओं का प्रयोग,
डिंगल विगल भाषा का प्रयोग, रहस्यवादी भावना का प्रयोग, पाखंड की आलोचना का प्रयोग, ठीक है, फारसी मसनवी पद्धति का प्रयोग, सबके पीछे प्रयोग प्रयोग लाओ। आपका ये 4 नंबर का रहेगा, चाहे वो आपका इंटरमीडिएट हो और चाहे वो आपका हाई स्कूल हो, दोनों में ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रवृत्तियां क्या होती हैं, लक्षण क्या होती हैं और विशेषता क्या होती हैं। ठीक है।